हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन स्टूडेंट्स के लिए, जिन लर्नर्स के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, आमतौर पे जिनके लिए सबसे स्पेशली हम लोग अन अकेडमी पे वीडियोस बनाते हैं, दैट इज द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन गोइंग एस्पिरेंट्स, उनके लिए टुडे इज अ बिग डे। दिस इज 21st अप्रैल, द सिविल सर्विसेज डे। तो आज बड़ा ही दिन है। सबसे पहले आप सब लोगों को मुबारकबाद, दोज हु आर ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स एंड दोज हु आर अबाउट टू बिकम सिविल सर्वेंट्स इन द टाइम्स टू कम। तो आज एक बड़ा दिन है, सिविल सर्विसेज डे है, और इस उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा वीडियो लाना चाहता था, जस्ट टू इंश्योर और जस्ट टू डिस्कस और जस्ट टू एक्चुअली रेजोनेट दैट व्हाट इज हैपनिंग विद सिविल सर्विसेज, वेयर इज द ड्रीम गोइंग। जो ड्रीम देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो के लिए आप लोगों को सिविल सर्विसेज के लिए बोला गया था, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। What is this generation thinking about civil services as a career option, and should it be a viable option or not? Should it be considered as a career choice or not? कुछ बातें जो इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, especially because of the stuff that is being discussed on social media. ये वीडियो आज के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। Give me some time of your undivided attention and I hope to resolve certain questions and certain confusions जो इस generation के mind में आ रहा है with regards to, at least in so far as the career choices for civil services is concerned. तो yes, civil services is a very, very, very famous, very, very sought after profession, or it is not even a profession actually, it is a calling. लेकिन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ देयर आर ग्रेट चैलेंजेस ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बिग डे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको 2006 से, ओके, स्पेशली 21 अप्रैल 2006 से हम लोगों ने विज्ञान भवन में पहली बार सिविल सर्विसेज डे को एक्चुअली सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। ये एक उपलक्ष्य है। दिस इज इन द दिस टू वी आर कमेमोरेटिंग वन बिग डे when the great सरदार पटेल ने उन प्रोबेशनर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और 1947 था मेटकाफ हाउस में, उनको एड्रेस किया था। उस दिन एक बहुत बड़ा वर्ड यूज किया गया था फॉर सिविल सर्विसेज, दैट इट वाज कॉल्ड एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। कितना बड़ा वर्ड है और कितना महत्व है इस शब्द का। स्टील फ्रेम क्यों? बिकॉज सो करेक्टली सेड, ब्यूरोक्रेसी ही डिफाइन करती है इन पॉलिसी क्या होगी, चाहे वो डिफेंस पॉलिसी, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी, चाहे फॉरेन पॉलिसी। द बैकग्राउंड वर्क इज बीइंग डन बाय सिविल सर्वेंट्स। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। यस, द पॉलिटिशियंस टेक द फाइनल कॉल। यस, द इलेक्टेड पॉलिटिशियंस टेक द फाइनल कॉल। दे टेक द एंटायर डिसीजन फाइनली, लेकिन एंटायर ग्राउंड वर्क इज डन बाय देम। तो पीएम, सीएम, डीएम, जो कि सरकास्टिकली बोला जाता है ऑफ द इंडियन सिस्टम, जो मैं गवर्नेंस में जैसे मैं पढ़ाता हूं, इट इज सर्टेन, थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है, बट एक्चुअली नहीं है इन अ वे, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर एट द लेवल ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर एट द लेवल ऑफ द स्टेट, बट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ ये सिस्टम चलता कैसे है। फॉर दोज ऑफ यू जो इन बातों को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे, फॉर दोज ऑफ यू इन बातों को नेगेट करने की कोशिश करेंगे, आजकल कैंसल कल्चर चल रहा है। जो भी बोला जाए उसको कोई ना कोई अपोज करता ही करता है, राइट, चाहे उसको उस बारे में मालूम हो चाहे ना मालूम हो। सो ये चलते हुए भी मैं चाहता हूं कि जो लोग वाइज स्टूडेंट्स है वो समझे कि अगर आप सिविल सर्वेंट बन रहे हो तो आप इस देश की गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग का एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट बन रहे हो। नाउ द सिचुएशन हाउएवर इज काइंड ऑफ ड्रास्टिकली चेंजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं बीच में ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं। फॉर दोज ऑफ यू वांट टू जॉइन अस, प्लीज इस वीडियो को पॉज करिए और इस लिंक को स्कैन कर लीजिए। ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस दिन एक्चुअली आज लास्ट डे है ऑफ दिस बिग ऑफर बाय अनअकैडमी, विच इज अ ह्यूज प्राइस ड्रॉप। इतना बड़ा प्राइस ड्रॉप अनअकैडमी ने कभी भी नहीं किया है, बट वी आर सेलिब्रेटिंग द अमेजिंग रिजल्ट्स दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड इन द यूपीएससी सीएससी 2023। तो अगर आप इस कोड को स्कैन करोगे, आप सीधा उस लिंक पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको 29,999 में इतना ऑसम कोर्स मिल जाएगा। दिस इज अनबिलीवेबल प्राइसेस। Please make sure that you use the code SIDLIVE and we'll be very, very happy to teach you for all of this part. Now, coming back to the video of the day. अब तुम्हारे मन में बहुत बार एक ख्याल आने लग गया होगा, go to Twitter, go to the social media. अचानक कुछ ना कुछ सवाल आने लग गए, राइट? And
बिकॉज ये सोशल मीडिया का जमाना है, बिकॉज चीजें वायरल हो जाती है, ट्वीट्स वायरल हो जाते हैं, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। सवाल ये उठने लग गए कि इज इट वर्थ इट? यस, इट इज अ वेरी टफ एग्जाम, सर्टनली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज अ वेरी टफ एग्जाम। मैं बिल्कुल नंबर्स पे तो नहीं जाता, बट a few lakh students, a few lakh aspirants are preparing or are striving for a few hundred seats, right? अभी के लिए मैं fractions में भी ना जाऊं, exact numbers में भी ना जाऊं, तो भी this is a huge task। फिर इतने सारे सब्जेक्ट्स, ओके, प्रीलिम्स क्रैक करो, मेंस क्रैक करो, लैंग्वेजेस ठीक से आनी चाहिए, आंसर राइटिंग होना चाहिए, देन द पर्सनालिटी टेस्ट, एंड देन ऑफ कोर्स यू नो इसमें लक फैक्टर आता है, इसमें फिजिकल चैलेंज आ जाता है, मेंटल चैलेंज आ जाता है, इमोशनल चैलेंज आ जाता है, एंड सर्टेनली फाइनेंशियल चैलेंज भी आ ही जाता है। एंड देन क्वेश्चन मार्क्स उठने लगते हैं कि इज इट वर्थ इट, राइट? क्या इतनी मेहनत करना है? आजकल आपको बहुत सारे लोग ज्ञान वर्षा करते हुए दिखाई दे जाएंगे, अरे इतने इतने टफ एग्जाम है, इससे अच्छा तो हम कुछ और कर लो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सो सवाल यंग एस्पिरेंट्स में, जो लोग 20s में होते हैं, अर्ली 20s में, उनको ये लगने लगता है यार अभी तो दुनिया हमारे सामने अवेलेबल है और हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इज इट वर्थ इट और नॉट? क्या इतना चैलेंज लेना वर्थ इट है भी कि नहीं? minus the fractions and the minus the probabilities and the minus the chances of you winning this exam or cracking this exam, ये सवाल लोगों के मन में आने लगता है, स्पेशली द एस्पिरेंट्स, यंग एस्पिरेंट्स के मन में ये आने लगता है कि यार पास भी हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, राइट? इज देयर अ बेटर चॉइस अवेलेबल? इन द सेंस तुम्हारे पास चॉइसेस आने लग जाते हैं। ओके, ऑन द वन हैंड तुमको ये सब कॉर्पोरेट कल्चर्स दिखने लगता है, बिकॉज जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहा है वो ग्रेजुएट होगा, okay, किसी ना किसी फील्ड में होगा, इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, एवरीबडी इज नाउ टेकिंग और एवरीबडी इज नाउ इंटरेस्टेड इन सिविल सर्विसेज। लेकिन उनको ये सब देखने लगता है, यार देखो मनी बेटर, चलो घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या, ऑलराइट? सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, या तो ये दिखने लग जाता है, बट देन on the other hand is this, right? सेम एज ग्रुप, राइट, कॉर्पोरेट कल्चर में भी हो सकता है, सेम एज ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, सेम एज ग्रुप अपने अपने बिजनेसेस भी कर सकते हैं, और सेम एज ग्रुप में तुम एग्जाम पास करोगे तो तुम विल बिकम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड कलेक्टर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स और द हायर आईपीएस ऑफिसर्स एंड यू नो फॉरेन सेक्रेटरीज, आईआरएस ऑफिसर्स, यू नेम इट, राइट? अब सारा सवाल यहां पर यह हो जाता है कि ये चॉइस है, देयर इज नो जबरदस्ती, किसी ने तुम्हारे सर पे बंदूक नहीं रखी हुई है, ना ये चूज करने की या ये रिजेक्ट करने की, ना ये चूज करने की या रिजेक्ट करने की, दिस यू नो। तो अमीश ने बहुत अच्छी तरह से लाइन बोला था, अमीश बट ही सेड अ वेरी नाइस थिंग, ही सेड देयर इज योर ट्रूथ एंड देयर इज माय ट्रूथ, एज टू द अल्टीमेट ट्रूथ नोबडी नोज, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बात तो सही है, एक्चुअली कोई भी चीज राइट या रॉन्ग तो होती नहीं है। Career choices, like most of your personal choices, are सच में very very personal. They are very very subjective. There is no right and wrong to this part. But मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को या फॉर दैट मैटर अपने किड्स को, फॉर दैट मैटर जब मैं अपने आप को भी बोलता था, तो मैं ये बात बोलता था कि इट इज नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट इज नॉट अबाउट योर इंटेलेक्ट, इट इज अबाउट योर रुझान, तुम्हें करना क्या है। सो आई नो पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द बैक ऑफ माई हैंड। ओके, जो लोग मुझसे पढ़े हुए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक इन एंड आउट में पढ़ चुका हूं, मुझे याद है। आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर, मुझे लॉ अच्छे से आता है, मुझे पॉलिटी अच्छे से आती है, गवर्नेंस आती है, आईआर आती है, पीपल हैव कैन वाउच फॉर माय एक्सपर्टीज इन दीज सब्जेक्ट्स। हाउएवर, क्या मेरा रुझान है कि इसको इस प्रोफेशन में यूज किया जाए? दिस इज not dependent upon your intellect, this is not dependent upon your knowledge, this is not dependent upon your retention power, this is not dependent upon किस सब्जेक्ट में तुम्हारी एक्सपर्टीज है। क्या मैं उस नॉलेज को एज अ लॉयर यूज करना चाहता हूं? क्या मैं उस नॉलेज को एक कॉर्पोरेट कल्चर में यूज करना चाहता हूं? क्या मैं उस नॉलेज को ब्यूरोक्रेसी में या सिविल सर्विस में यूज करना चाहता हूं? इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव, यू हैव नथिंग, नो बडी कैन स्टॉप यू, नो बडी कैन डिक्टेट दैट। तो सवाल का मेरा अंदर का नॉर्थ स्टार कौन है, मेरा अंदर का कॉम्पस क्या है? मेरा अंदर का कॉम्पस एक सवाल से आता है, और वो सवाल ये होता है कि मैं किसको आइडलाइज करता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप से पूछना, फिर तुम्हें किसी ज्योतिष से नहीं पूछना, किसी करियर काउंसलर से नहीं पूछना, मम्मी से नहीं पूछना, पापा से नहीं पूछना, भाई से नहीं पूछना, दोस्त से नहीं पूछना। तुमको सिर्फ अपने आप से पूछना कि तुम किसको आइडलाइज करते हो, तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम्हारा हीरो कौन है। Those are the questions। जैसे तुम्हें आंसर मिल जाएगा इसका, जो कि बहुत मुश्किल आंसर नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि सवाल वैसा होना चाहिए जो उस आंसर को मिलते ही तुम्हारी जिंदगी के बहुत सारे
कंफ्यूजन दूर हो जाए। सो मैं तुम सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और 2 मिनट चाहे तो वीडियो पॉज करके देख लेना कि तुम किसको आइडलाइज करते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो बहुत सारे आइडलाइजेशन तो तुम लोग को पता ही है। ओके, कोई फिल्म स्टार्स को आइडलाइज करता है, कोई स्पोर्ट्स स्टार्स को करता है, कोई बिजनेस टाइकून्स को करता है। लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स ओवर हियर। सो let us take an example of the great TN Session. So this is TN Session. Okay, एक जमाने में बोला जाता था टीएन सेशन साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे इन द अर्ली 90s, तो बोला जाता था पॉलिटिशियन दो ही लोगों से डरते हैं, ओके, और दो ही एलिमेंट से डरते हैं, एक टीएन सेशन से, एक द गॉड से। कैन यू इमेजिन, ऑलमाइटी गॉड से डरते और टीएन सेशन से डरते। यार ये बात बोलना फॉर एन आईएएस ऑफिसर, एट द एंड ऑफ द डे अ सिविल सर्वेंट, एट द एंड ऑफ द डे अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ऐसा क्या हुआ कि पॉलिटिशियंस के बारे में ये लाइन, और इनमें से कोई भी लाइन मेरी नहीं है, आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना, आपको ये एग्जैक्टली वर्ड्स मिल जाएंगे। टीएन सेशन सर एक आईएएस ऑफिसर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, और उन्होंने एक ही बार में सारे इलेक्टोरल प्रोसेस को इतना रिफॉर्म कर दिया कि देयर वाज हार्डली एनी चांसेस फॉर एनी काइंड ऑफ वायोलेशन ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस, जो ये विच इज इंटेग्रल टू डेमोक्रेसी। आज के जमाने में जो इस टाइम पर हम इलेक्शंस कर ही रहे या चल ही रहे हैं, आई थिंक टीएन सेशन सर को हमें सब लोग याद करेंगे। मतलब कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अच्छा अभी बीच में जजमेंट चल रही थी, तो टीएन सेशन सर के लिए उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला, इफ यू रीड दिस लाइन, ही सेज देयर हैव बीन न्यूमरस चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बट टीएन सेशन हैपेंस वंस इन अ व्हाइल। कैन यू बिलीव दिस पार्ट? टीएन सेशन 90s में चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, दिस इज 2024, तो 2024 या 35 साल गुजर गए या करीब करीब। पीपल आर रिमेंबरिंग, जजेस आर रिमेंबरिंग, ही इज स्टिल द हाईलाइट। उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन नीड चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु कैन नॉट बी बुलडोज, सेशन हैपेंस वंस इन अ व्हाइल, सुप्रीम कोर्ट। यार ये अभी है ना, अभी हमारा आदित्य श्रीवास्तव बिकेम द टॉपर ऑफ आवर एग्जाम, और उन्होंने एक कोट दिया था, ओके, वो कोट फेमस हो गया, मस्ट बी समप्लेस एल्स। ही सेड नो वन रिमेंबर्स हु वर्कड एट गोल्डमैन सैचेस बट एवरीवन रिमेंबर्स और नोस टीएन सेशन। तो ये आदित्य श्रीवास्तव हु हैज जस्ट क्रैक्ड दिस एग्जाम एंड हैज बीन रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1, उनकी ये लाइन बड़ी फेमस हो गई। एंड एट दिस यंग एज एक्चुअली हिज माइंड इज इन द करेक्ट स्पेस, वो बिल्कुल फोकस्ड आदमी है, इसका मतलब है, और एविडेंटली सो बिकॉज ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ रहा है। आईआईटी कानपुर पास आउट है, गोल्डमैन सैचेस में वर्क कर रहा था, 2.5 लाख रुपीस अ मंथ सैलरी मिली, विच इज अ अमेजिंग सैलरी, ओके। हाउएवर ही क्विट दैट, फिर वो अभी हुआ, पहले तो पुलिस एकेडमी में थे हैदराबाद में, राइट। यू हैव टू बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दोज अमंगस्ट अस जो कि अन अकेडमी पे, वी वर वेरी वेरी हैप्पी दैट ही वाज एसोसिएटेड विद अन अकेडमी ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन ही क्विट दैट ऑल्सो एंड वेंट ऑन टू बिकम, एंड नाउ विल बी एन आईएएस ऑफिसर। नाउ द सिचुएशन है, उनसे जब ये पूछा गया कि यार आपने इतना वेल पेइंग जॉब, बिकॉज ये तो स्टार्टिंग सैलरी है, 2.5 लाख है, यू नो स्काई इज द लिमिट इन सच प्लेसेस, तो आपने क्यों छोड़ा? उनकी लाइन कितनी क्लियर है, ही सेड नो वन रिमेंबर्स हु वर्कड एट गोल्डमैन सैचेस। कितने सारे लोग होंगे, कितने लोग लाखों रुपए की सैलरी कमा रहे होंगे, बट एवरीवन नोस टीएन सेशन। अमेजिंग थॉट प्रोसेस। दिस ब्रिंग्स अस कि कुछ लोगों को ये शॉर्ट टर्म गेन दिख रहा होगा, वो 2.5 लाख की सैलरी, कुछ लोगों को दिख रहा होगा यार कॉर्पोरेट लाइफ, कुछ लोगों को दिख रहा होगा यार चलो यार जेट यू नो घूमते फिरेंगे, इधर उधर दुनिया देखेंगे, ऐश करेंगे और क्या। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे नहीं यार, बने तो टीएन सेशन साहब जैसे बने तो वो बने कि यार इतने सालों के बाद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट रेफर करते बोलते कि इतने सारे इलेक्शन कमिश्नर देखे लेकिन एक ही टीएन सेशन था। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने के साथ साथ ही वाज द 18th कैबिनेट सेक्रेटरी आल्सो, ही वाज आल्सो द सीनियर मोस्ट मेंबर एट वन टाइम ऑन दिस पार्ट, एंड एट वन टाइम प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे। मालूम है तुम्हें कोइंसिडेंट, एक बार जस्ट हैप्पी और रादर यू नो कोइंसिडेंट न्यूज बता दे, तो एक्चुअली ही कॉन्टेस्टेड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आल्सो। Most people don't know this, okay? But he lost to Shri K.R. Narayanan Saab at that election. But remember, he's an IAS officer, एक civil servant. तुम्हारे जैसे किसी दिन एग्जाम देकर वो IAS ऑफिसर बने होंगे. So this is how you can become immortal in life. This is also important. So उनका खुद का पॉइंट था, good government is not an accident. ये उनकी बुक है, कभी पढ़ने को मिलेगा. It's an autobiography. It's not a biography. It's an autobiography. Read about this book, and then you will say कि क्या होता है mindset, right? When I say कि ये profession नहीं है, ये वोटर्स आई कार्ड वगैरह ये सब इन्हीं की क्रिएशन है। सारा ब्राइबरी पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में करप्ट प्रैक्टिसेस पर इतना जो एक्शन हुआ था,
मतलब 90s में तुम लोगों ने तो ज्यादा देखा नहीं होगा, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर नॉट बोर्न। 90s में एक हैवक आ गया था, एक वेव आ गया था। टीएन सेशन का नाम लेने का मतलब ही हो गया था इंटेग्रिटी। इसका मतलब ये हो गया था ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस। An IAS officer, don't forget about it. This position gives you power. This position of becoming an IAS officer, IPS officer, this gives you power. You can take decisions. You can change lives. दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़े समय पहले मैंने एक सेमिनार में एड्रेस किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। वो काफी वायरल हो गया था ऑन सोशल मीडिया, और मैंने उसमें बोला था कि मैं चाहता हूं कि सब लोग सिविल सर्वेंट बनने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि तुम लोग जिंदगी में चेंज लाने में कोशिश करें। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने, इट वॉज वेरी वायरल। जब वायरल होता है तो उसमें सिर्फ तारीफ तो मिलती नहीं, गालियां भी बड़ी पड़ती है, एंड आई एम ओके विद दैट पार्ट। लेकिन द सिचुएशन यहां पे ये है कि उनमें से बहुत सारे कमेंट्स ये कर रहे थे, यार अच्छा हम सिविल सर्वेंट बने, आप सुप्रीम कोर्ट लॉयर बनो, ओके, आप पैसे कमाओ, नाम कमाओ, और गाड़ियां बड़ी बड़ी चलाओ, हम सिविल सर्वेंट बने। आप खुद, आपने ये तो क्यों नहीं बोला कि सब लोग लॉयर बनो? आपने ये तो क्यों नहीं बोला कि आप बिजनेस हाउस चलाओ? मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य था, नंबर वन, देयर इज योर ट्रूथ, देयर इज माई ट्रूथ, and to the eternal truth or the absolute truth, it does not exist. There is no right and wrong. It is your right and your wrong. You can quote me on that, absolutely on this part. So the situation यहां पर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर बनो, बिजनेस हाउस चलाओ, जो मर्जी करो, ये तुम्हारा खुद का फैसला है। मैंने जो फैसला किया था, और या मैंने जो स्टेटमेंट दी था, वो इसलिए बोला था बिकॉज सिविल सर्विसेज तुमको पावर, पोजिशन, रुतबा, सोशल रिकॉग्निशन बहुत यंग एज में दे देता है। इट इज नॉट कि आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट इस एग्जाम को क्रैक करके तुम्हें गारंटेड हो जाता है। एग्जाम इज द फर्स्ट एंड द लास्ट बैरियर, उसके बाद ऑब्वियसली द स्काई इज द लिमिट। एज अ लॉयर, एज एनी अदर प्रोफेशन, हर दिन सुबह उठोगे एक नया स्ट्रगल पाओगे, और फिर भी कोई गारंटीज नहीं है। दिस इज एन ऑल इंडिया सर्विसेज और दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हैविंग सॉवरेन गारंटी, सो टू से। सो इस हिसाब से मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, और मैंने यही बात बोली थी कि अगर तुम्हें जिंदगी में किसी के बदलाव लाना है, मेक श्योर दैट यू बिकम अ सिविल सर्वेंट। अगेन आई एम सेइंग, मैं यहां पे प्रीच नहीं कर रहा हूं, ना मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूं, ना मैं तुमको जबरदस्ती कर रहा हूं, और कोई कर भी नहीं सकता। ये एग्जाम ऐसी है ही नहीं जिसमें आप जबरदस्ती करने से कुछ पालोगे। इतनी अचीवमेंट्स होना, राइट, ये तभी हो सकता है जब तुम मोटिवेटेड हो, इनफ मोटिवेटेड, और उससे भी बड़ा कि तुम आइडलाइज कर रहे हो somebody like TN Seshan. And this is not the only part, okay, this is not the only example. Look at his line, look at his quote. He says, it was not that I introduced a new reform in the system. In fact, I didn't even add one comma, semicolon, or a full stop to the act, that is the Representation of People's Act. Whatever I have said was said in the act, I implemented. इसका मतलब तुम समझते हो कि जिंदगी बड़ी सरल हो जाएगी। All you have to do is to follow the law. All you have to do is to obey the constitution. सिर्फ तुम्हें सही रास्ता सरलता से करते जाना है, tenaciously, और तुम जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे। So this becomes a great opportunity for anyone who's a well-meaning person who wants to bring about a change. And TN Seshan sir is not the only one. Everyone knows the inspiring story of Dr. Kiran Bedi. Dr. Kiran Bedi, the first woman IPS officer in India, and she has done commendable job. मैं फिर तुम्हें बताऊंगा कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा, बिकॉज ये एक आध जनरेशन पहले, बट मैं तो अपनी जनरेशन की बात करूंगा ना। 90s में किरण बेदी का नाम लेने का मतलब ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी था, एंड एब्सोल्युटली नो नॉनसेंस एटीट्यूड। शी वॉज अमेजिंगली, दिल्ली में हैवक हो जाता था कि किरण बेदी अगर गश्त पे निकल पड़ी है, सब लोग जो लॉ ब्रेकर्स थे, स्पेशली क्योंकि वो इनिशियली ट्रैफिक असिस्टेंट कमिश्नर बनी थी, ओके, सबकी गाड़ियां जो गलत जगह पे पार्क होती थी भाग जाते थे। इनफैक्ट कहा जाता था, आई एम नॉट टू श्योर, आई कैन नॉट वेरीफाई ऑन दिस फैक्ट, लेकिन ऐसा बोला जाता था कि गवर्नमेंट की गाड़ियों को भी उठा लेती थी मैडम, बोले उठो। इनफैक्ट एक मोनिका फेमस हो गया था, दैट वाज किरण बेदी की जगह क्रेन बेदी वर्ड यूज करने लग गया था। बोला जाता था कि उन्होंने मैडम इंदिरा गांधी की, यानी कि पीएमओ की गाड़ी भी टो अवे कर ली थी, जस्ट बिकॉज वो वॉज ब्रेकिंग द लॉ। आई एम नॉट टू श्योर ऑन दैट पार्ट, बट पॉइंट एवर हियर इज कि शी वुड टेक नो नॉनसेंस फ्रॉम एनीवन। सो दिस वाज मैडम किरण बेदी, राइट, आउट ऑफ द 80 मेल पुलिस ऑफिसर्स एट दैट टाइम इन एट अकेडमी, शी वाज द ओनली वन। एंड उनकी पोजीशंस देखो, ओके,
First at the Chanakyapuri subdivision at Delhi, then the chief police advisor of peacekeeping, UN peacekeeping operations mein she was there. All right. Also a very, very remarkable innings of her as at the Tihar jail when she looked after the DIG prisons, if I'm not wrong. Okay. और क्या रिफॉर्म्स हुए थे, मतलब तिहाड़ उससे पहले एक अनबिलीवेबल कियोटिक जगह थी. यू नो, आर्ट ऑफ लिविंग वाले वहां पे आ रहे हैं, योगा वाले वहां पे आ रहे हैं, रिफॉर्म्स हो रहा है, एवरीथिंग है. सो मच सो दैट शी वाज अवॉर्डेड द रेमोन मैग्सेसे अवार्ड फॉर दिस. ये कब हो सकता है यार? हाउ कैन यू डू दिस? राइट, कर लो कोई मर्जी कॉर्पोरेट जॉब कर लो. विल यू बी एबल टू ब्रिंग अबाउट सच स्वीपिंग चेंजेस? सर्टेनली नॉट. एंड एट दैट यंग एज. So this is what, if you idolize, if you want to see yourself in this place, okay, then you can or you should choose civil services as your profession. If not, forget about it. Then you are not belonging to that place. जब तुम उसको idolize ही नहीं करते, तो तुम उसके लिए struggle क्यों करोगे? So you read these books, right? You read the autobiographies and biographies and the articles. So much is available nowadays on internet. You will see the kind of struggle they went through and the kind of changes they made in the lives of people around and country as a whole. So ऐसा एक नहीं है, ऐसे कई सारे हैं. Point फिर से ये है, everything depends on whom you idolize. This is the important. आप आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा 10 मिनट बैठो और सच्ची मन से अपने सामने पूछ लो कि यार मैं सच में इनमें से कोई बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं, या फिर मेरे लिए शॉर्ट टर्म गेन, राइट, या फिर, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन एनी डेरोगेटरी टर्म, राइट, सैलरी मिल जा रहा है तुमको, ग्लोब ट्रॉटिंग करनी है, तुमको कॉर्पोरेट कल्चर एंजॉय करना है, तुम्हें अपना प्रोफेशन करना है, तुम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तुम फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, व्हाटएवर. Ask yourself, ask nobody else but yourself. And if your answer is any of this, okay, by the way, this is the young pic of Madam Kiran Bedi, all right, Dr. Kiran Bedi के young age में, all right, this is the थाना चाणक्यपुरी लिखा हुआ, if you notice. So I found this from some of the archives, so I thought I'll share it with you. And these are the photographs. अगर आप चाहते हो कि आपका नाम भी इन्हीं में से किसी एक में शुमार हो, please take your call. Otherwise, दुनिया available है. Make sure you don't listen to anybody else but the heart that you have. So this is how you can celebrate our Civil Services Day. और इससे पहले कि आप लोग जो भी फैसला कर लेंगे, उस फैसले के बाद अगर आपका आंसर ये होगा कि मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करना या करना चाहती हूं या करना चाहता हूं, तो मेक श्योर दैट यू प्लीज गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम. टाइम पास में अपने जिंदगी के 1-2 साल मत बर्बाद कीजिए. गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस, और रियलिस्टिक चांस का इससे ज्यादा फायदा कुछ नहीं है, राइट. इस टाइम पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. मैं हमेशा बोलता हूँ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में फाइनेंशियल रियलिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रियलिटी होती है, और बिकॉज अनअकैडमी ने मैसिव प्राइस ड्रॉप कर दिया है, make sure that you use the code SIDLive and join us. I'll be very, very happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.